हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके बेटा। कंसंट्रेशन टर्म का न्यू टर्म वो है मोल फ्रैक्शन। आज के लेक्चर में बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएंगे, साथ ही साथ जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें बेटा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर वो है मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, फील क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट, एक है मेरे पास सॉल्यूट है और प्लस मेरे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक बेटा, या ये कह लो अपने पास एक कोई मिक्सचर है या सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। जनरली हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। जिसके नाम में ही है मोल, जिसके नाम में ही है मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए। तो अगर मैं कहूं सॉल्यूट के मोल्स आपको पता हैं, कितना है मान लेते हैं Na, ठीक है, और सॉल्वेंट का जो मोल्स होगा Nb होगा। अच्छा, Na क्या है फिर से बोल देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए लिखा है Na, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह Nb क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेटा। सॉल्वेंट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Nb से दिखा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये मोल्स पता होने चाहिए। नहीं पता है तो निकालने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुका हूं कि कैसे निकालते हैं और आज के भी लेक्चर में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे, यहां पे आपके पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन निकालने का अगर आपसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो पहले से ये पूछो भैया ये बताओ कि यहां पे तो दो चीज है, हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? तो मैं कहूंगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, चलो निकाल दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में, ठीक है। ए और सॉल्यूट का मतलब एक है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे? ये तो बड़ा सा लैंग्वेज हो गया, इसको छोटे से में कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से कहेंगे एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो? सॉल्यूट का निकाल लो। सॉल्यूट मतलब ए, तो हम यहां लिखेंगे एक्स ए। तो एक्स ए का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कह लो या सॉल्यूट कह लो, बात एक है। हमें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है बेटा, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो सॉल्यूट का मोल क्या है? Na है, तो इसका मोल ऊपर रख देंगे Na प्लस, बोलिए Na ऊपर रख दिया और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल कितना होगा? Na प्लस Nb, ठीक है, तो Na प्लस Nb बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, समझ गए, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या कह लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी तरह मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछूं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए किसका? सॉल्वेंट का चाहिए। सॉल्वेंट का मोल कितना है? Nb, इसको ऊपर रख देंगे और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो हमें निकालना है XB का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या कह लो B, ठीक है बेटा। अरे X का क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन। B क्यों लिखें? क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन B का निकालना है। B कौन है? ये है, तो इसका मोल्स ऊपर रख देंगे, ठीक है बेटा, इसका मोल ऊपर रख दिया Nb, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb, कोई दिक्कत बेटा? हमें चाहिए था मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो मोल फ्रैक्शन B का निकालना है तो इसका मोल ऊपर रख दिया Nb ऊपर रख दिया बेटा और टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। टोटल मोल कितना होगा? Na प्लस Nb, मिक्सचर का मोल ऐड करके रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोलिए हाँ या ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब कुल मिला के इतनी सी बात है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो उसके मोल्स ऊपर रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो, खत्म बात, ठीक है। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं बेटा, ट्रिक पकड़ो बस जो कह रहे हैं,
ठीक है, समझ गया। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और नोट करिए बेटा, जब भी आपके पास जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ पे तो बेटा दो ही कंपोनेंट है मिक्सचर में, एक ए है और एक बी है। जब आपके पास जितने भी कंपोनेंट हैं आप सारे मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो आपको 1 मिलता है। यानी कि अगर आप मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करोगे, यानी कि सम ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी, तो आपको 1 मिलेगा बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए हाँ ना। इसका मतलब यह है मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उसके मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे। यहाँ पे तो 2 ही है, क्या पता 3 कंपोनेंट हो। समझ रहे हो कि समझो? सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे और 1 मिलेगा बेटा, 1। यानी एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। कहोगे इसका यूज कहाँ है? क्या पता आप एक्स ए निकाल लोगे, ऐसे बोलो इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, ये पता चल गया एक्स ए की वैल्यू। एक्स बी निकालने का क्या तरीका होगा? क्या ये निकालोगे इस तरह से ये फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, अरे एक्स ए पता है, एक्स ए को उधर भेज दो, 1 से माइनस कर लेना, एक्स बी आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो ये 2 वाला खेल हो गया, 2 कंपोनेंट है। क्या पता आपके पास कई सारे हो, मान लेते 3 हैं, मान लेते हैं आपके पास गैसियस मिक्सचर है। और गैसेस कौन कौन सी मान लेते हैं? एक N2 गैस है और एक O2 गैस है और एक CO2 गैस है। ठीक बेटा, ये आपके पास क्या है? गैसियस मिक्सचर है। क्या है? गैसियस मिक्सचर है। और इस गैसियस मिक्सचर में आपको इन गैसेस के मोल्स दिए हैं। मान लेते हैं N2 का मोल्स क्या है? Na मान लेता हूँ, O2 का मोल Nb मान लेता हूँ, CO2 का मोल्स Nc मान लेता हूँ। अगर मुझे निकालना है, बोलिए आपसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन, तो उससे पूछोगे पहली बात तो ये कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, कौन सी गैस का? N2 का। चलिए मान लेते हैं N2 का निकालते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे XN2। XN2 का मतलब क्या है? X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, N2 लिखा है तो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है? N2 का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका यह है कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है, उसके मोल्स ऊपर रख दो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? N2 का। तो N2 के मोल्स क्या है? Na, तो इसको ऊपर रख देंगे Na और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। तो क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। बोलिए बेटा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे XO2, इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए बेटा, ये सब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है O2 का, तो O2 के मोल्स कितने हैं? Nb है, इसको ऊपर रख देंगे, बोलिए, अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? इसी तरह हम यहां से कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, क्या निकालना है? XCO2। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? CO2 गैस का निकालना है, तो CO2 के मोल्स ऊपर रख देंगे। कितना है CO2 का मोल्स? Nc। तो Nc को हमने ऊपर रख दिया और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, जो भी गैसेस मिक्सचर है। Na प्लस Nb प्लस Nc से डिवाइड कर देंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। बेटा बोलिए, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और यहां से भी हम ये कह सकते हैं, अपने पास 3 कंपोनेंट हैं, N2, CO2 और O2। इन तीनों गैसेस के जब मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ गए? यहां से कह सकते हो, बोलिए, XN2 प्लस XO2 प्लस XCO2। बेटा सारे गैसेस के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे, यहां पे आपको 1 मिलेगा। बोलिए, समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है बेटा, जनरली अपने पास 2 ही कंपोनेंट होते हैं या 3 होते हैं। डी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, क्या पता कोई दूसरी गैस आ जाए, एक और चौथी गैस आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालने का तरीका वही है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पकड़िए, कुछ नहीं पकड़ना। रटो, पागल हो क्या? निकालने का तरीका बता चुका हूं, बस एक बार लास्ट में बोलता हूं, जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल ले उसके मोल्स ऊपर रखो, टोटल मोल से डिवाइड करो। ठीक है, गैसियस मिक्सचर में या कह लो जो भी आपके पास मिक्सचर है, जितने भी कंपोनेंट हैं, उसके मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। चलिए करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस जो आपको क्लियर कर देगा। और मिटा दें बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 2 मोल्स ऑफ N2 एंड 4 मोल्स ऑफ O2 एंड 6 मोल ऑफ CO2, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। मतलब जितनी भी गैस हैं सबका मोल फ्रैक्शन निकालो। तो देखिए आइए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूँ, मुझसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस कौन कौन सी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है आपको। ठीक है, एक तो, और कौन सी गैस है?
O2 गैस है, तो क्या करोगे, उसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो XO2। इसी तरह आपको जो आपकी थर्ड गैस है CO2, इसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि XCO2। ठीक, अच्छा बेटा, हमें क्या निकालना है, सबसे पहला वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। तो क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, इसका मतलब ये है कि मोल्स ऑफ N2 गैस ऊपर रख दो और डिवाइड कर दो टोटल मोल से। बेटा मोल्स ऑफ N2 गैस कितना है, N2 का कितना मोल्स दिया है, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स ऊपर रख देंगे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, एक तो इसका मोल 2 मोल प्लस ये 4 मोल्स प्लस ये जो थर्ड गैस है इसका भी मोल ऐड कर दो, खत्म बात बेटा, क्लियर। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलिए, ये आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा, मतलब पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 0.17 आएगी। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया, 0.17 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा बेटा, यहाँ से हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करोगे, जो भी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है उसको ऊपर रख दो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा, दिया है क्वेश्चन में 4, तो इसको ऊपर रख देंगे और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल क्या होगा, 2 + 4 + 6, सारे मोल गैसेस का ऐड कर दो बस। तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 बेटा। यहाँ से हम कह सकते हैं 4/12 आ जाएगा, बोलिए 4/12 आ जाएगा। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 को जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.33 आएगी लगभग। ठीक, इसी तरह XCO2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या करना होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स दिया है उसको ऊपर रख दो बेटा, खत्म बात, 6। ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 + 4 + 6, यही तो अपने टोटल मोल्स हैं। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा, बोलिए 6/12 हो जाएगा। यहाँ से कहोगे 6 1 और 2 तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब बेटा 0.5 आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो देखिए तीनों गैसेस के मोल फ्रैक्शन आ गए। ठीक बेटा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या कही थी, XA + XB + XC। याद करो बेटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट होता ABC, तो जब उनका मोल फ्रैक्शन ऐड करते थे तो 1 मिलता था। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से अपने पास मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट हैं, XN2 है, XO2 है, XCO2 है। जब आप इनके मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे, देखो तो क्या मिलेगा आपको, इनको जब आप बेटा ऐड करोगे, देख लो ध्यान से, आंसर तो आ गया है, मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये वैल्यू सच है कि नहीं सच है, जो बोला था ना XA + XB + XC 1 के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो ये देख लीजिए आप चाहे तो, इसको जब सारे को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा वैल्यू, सबको ऐड करने पे देखिए बेटा 1 मिलेगा। समझ गए? तो याद रखना, जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल गैसेस करते हो, ऐड करते हो सारे मोल फ्रैक्शन को, तो 1 मिलता है, याद रखिएगा, करके देख लो। ठीक, इससे आसानी भी है। अगर हमें देखिए 2 का पता था, अगर हमें 2 का पता था तो हम क्या करते, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड कर लेते, इसका अपने आप निकल जाता, 1 में से माइनस कर लेते, क्योंकि सबका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बोलो बेटा क्या कह सकते थे, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा फील करिए, आइए देखिए समझिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि XN2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखिए, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लिया था, कितना था 0.17, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना था 0.33, तो यहाँ से इसका मोल फ्रैक्शन तो आ गया था 0.17, इसका था प्लस 0.33। ठीक बेटा, यहाँ से हमें, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ऐसे ना निकालना होता, क्यों निकालते ऐसे, चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, हम इसको यहाँ लिखे ना देते, XCO2 = 1, क्या करते बेटा, इन दोनों को ऐड कर लेते, कितना आता, 0.5 आता कि नहीं आता, इसको ऐड कर लेते 0.5 आता, तो यहाँ से क्या कहते हैं XCO2 क्या हो जाता, 1 में से माइनस कर लेते, बोलिए अरे भाई XCO2 क्या होता, इन दोनों को ऐड करके 0.5 आता, ऐड कर लेते, उसको उधर भेज देते हैं 1 के पास, माइनस करके लेते हैं, बोलिए। तो देखिए यहाँ से कितना आता आंसर आपका 0.5
5 आ जाता। देखिए तो मोल फ्रैक्शन XCO2 का तब भी आ रहा है 0.5 भी आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ऐसे भी निकाले थे, आप चाहे जैसे निकाल लो, ठीक है। बोलिए मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ग्लूकोज टू 864 ग्राम वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। बेटा मोल फ्रैक्शन तो तब निकाल पाओगे ग्लूकोज का और वाटर का जब आपको ग्लूकोज और वाटर के मोल्स दिए होते। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मोल्स दिए थे। इस क्वेश्चन में मोल्स नहीं दिए हैं तो मोल्स निकाल लेंगे। कैसे, यहां पे आपको ग्लूकोज का मास तो दिया ही है, वेट दिया कि नहीं दिया 360। इसी तरह वाटर का भी मास दिया आपको, यानी कि वेट दिया है कितना 864 ग्राम। तो आप क्या निकाल लोगे, मोल्स निकाल सकते हो। कैसे, मोलर मास से वेट को डिवाइड कर दो। वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दो कि क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा। और मोल्स मिल गया तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का तरीका होता है, मोल्स को हम लोग यहाँ पे n से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल n से। और निकालने का तरीका होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट बटा अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएगा। चलिए तो दोनों का निकालते हैं। ग्लूकोज का देखिए बेटा, ग्लूकोज का मोल निकालना है तो क्या करोगे, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो जो भी वेट दिया है ग्लूकोज का कितना दिया बेटा 360 ग्राम दिया कि नहीं दिया। देखिए वेट कितना दिया है 360 ग्राम, ठीक है। इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो 360 ग्राम जो भी गिवन वेट है अपॉन मोलर मास। मोलर मास बेटा ग्लूकोज का कितना दिया है 180। क्या हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं बेटा, निकालना तो सिखा ही चुके हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, सब प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अच्छे से वो भी देख लीजिए, ठीक, कोई बात नहीं। मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180 है, तो वेट अपॉन मोलर मास, तो 180 से डिवाइड कर देंगे बेटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, बोलिए ये आ जाएगा 2, ठीक बेटा। तो कितना मोल है ग्लूकोज का, 2 मोल्स हैं, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे वाटर का, वाटर यानी कि H2O, इसका मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भी ऐसे निकालेंगे। वेट अपॉन मोलर मास, कितना वेट दिया बेटा 864 ग्राम, कितना दिया है 864 ग्राम अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का, सॉरी वाटर का। भाई मोल्स निकाल लो H2O का, तो वेट कितना दिया है H2O का यानी कि वाटर का 864 ग्राम, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास H2O का यानी वाटर का कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18। अब सोचोगे कि ये मोलर मास 18 तो दिया नहीं है, अरे भाई निकालना आना चाहिए, सिखा चुके हैं कैसे। H2O का मोलर मास कैसे निकालोगे, भाई H2O है, एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। अच्छा ये कितनी चांस में जाएगा, ये बेटा लगभग पूरा जाएगा 48 चांस में, कितना आएगा 48 आंसर आएगा। तो ठीक है समझ गए, H2O के 48 मोल्स हैं, ग्लूकोज के 2 मोल्स हैं। अब मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं पूछूं ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ग्लूकोज का निकाल रहे हो। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर रख दो, जो भी ग्लूकोज के मोल्स हैं उसको ऊपर रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। बेटा ग्लूकोज का कितना मोल है 2 मोल्स हैं, इसको ऊपर रख दिया, समझ गए, अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 मोल्स प्लस 48 मोल्स, वाटर का भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 48। अच्छा समझ गए, तो 2 बाई कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी हाँ 0.04, समझ गए, ठीक है। इसी तरह हम कहें आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला है, इसको कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर ऊपर रख दो। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 48, ऊपर रख दो, रख दिए बेटा, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं बेटा 2 + 48, ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल मोल से, 2 + 48, समझ गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 अपॉन 50, ठीक बेटा। इसको जब आप लगभग सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.96, ठीक बेटा, कितनी आएगी 0.96 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका H2O का। बोलिए क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। और बेटा मैंने क्या कहा था, जब भी आप 2 मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे, 2 हो या 3 हो, जितने भी मोल फ्रैक्शन निकाले होगे उसको जब आप ऐड करोगे
तो कितना आना चाहिए 1। तो देखो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ऐड करो, देखो 0.04 और 0.96, देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर। चाहते तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 में से माइनस कर लेते इतना तो 0.964 आ जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में मोल्स ना दिए हों और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट दिया होगा तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। इसी तरह क्या पता आपको यहाँ पे वेट ना देके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता। समझ रहे हो, बोलिए। कंपाउंड्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देता तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते तो मोल्स निकाल लेते। ठीक है, अब मोल्स निकालते कैसे ये सब मैं बहुत पहले सिखा चुका हूं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मिटा दे बेटा पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर गिवन। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस दिए हैं, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन सी गैस है, मिक्सचर है, देखिए गैसेस का N2 है, SO2 है और O2 है। इन गैसेस का मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस के दिए हैं बेटा, हर गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे। ठीक है बेटा, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, अभी क्या देखा था, वेट गिवन था तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालना है। इस बार क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, तो कैसे निकालोगे मोल, तभी तो मोल फ्रैक्शन आएगा। तो बेटा मोल कैसे निकालेंगे, बोलिए। जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो मोल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखिए। देखिए जल्दी से, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, बोलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो पता ही होगा क्या होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी गैस है, N2 है, SO2 है और O2 है। सबके मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उसको इस नंबर से डिवाइड कर दोगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यही होता है अपना एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, अपना मोल्स आ जाएगा उस गैस का। ठीक, तो जैसे देखिए अपने पास कौन सी गैस है, N2, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, बोलिए 12 इंटू 10 की पावर 23। तो मैं पूछूँ आपसे, बोलिए N2 का मोल कितना होगा, N2 का मोल कितना होगा बेटा, कैसे निकालोगे, जल्दी देखो। मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितने होंगे, कितना दिया क्वेश्चन में, 12 इंटू 10 की पावर 23, 12 इंटू 10 की पावर 23 बेटा, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इस नंबर से डिवाइड कर दो। बोलिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर 12 है, नीचे क्या लिखा है, 6 ही है। अब ये मत कहना है 6.023, अरे पॉइंट के बहुत दूर है, तो क्या होगा, नीचे 6 ही मान लो। ठीक है, तो ये नीचे 6 हुआ तो ऊपर कितना कट जाएगा, ये गया 1 टाइम्स में ही हो जाएगा 2, तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, अरे 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 ये भी गई, तो यहाँ से कहोगे मोल कितना आ गया, जल्दी से बताइए। मोल अपना आ गया 2। बोलिए N2 के कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स, कोई दिक्कत। ठीक है, इसी तरह अपने पास जो दूसरी गैस है SO2, इसका कितना मोल है, 18 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स गिवन है इसका। तो क्या करोगे, SO2 का मोल कितना होगा, जल्दी बताइए बेटा, कैसे निकालेंगे। बोलिए मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कितना है, 18 इंटू 10 की पावर 23, जल्दी से रखिए, 18 इंटू 10 की पावर 23 बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना है, जल्दी बताइए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। लगभग नीचे क्या है, 6 है, ऊपर 18 है, सीधे सीधे ले जाओ, बहुत अंतर नहीं आएगा। कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कितना आ गया, 3 मोल्स। बोलिए SO2 के कितने मोल हैं, 3 मोल। ठीक बेटा, इसी तरह अपने पास कौन सी गैस है और, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी मोल्स निकाल लेंगे। बोलिए O2 के मोल्स कितने होंगे, O2 के मोल्स कितने होंगे, अरे O2 के मोल्स कैसे निकालोगे बेटा, बोलिए मॉलिक्यूल कितना दिया है, बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना दिया है, 30 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। कुछ नहीं, बस रख दीजिए 30 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपॉन एवोगाड्रो नंबर करना है मोल निकालने के लिए, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा, खत्म बात। 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कट गई है, नीचे लगभग 6 है, ऊपर 30 है, कितनी चांस में जाएगा,
5 टाइम्स में कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कहोगे मोल कितना आ गया, बोलिए ऑक्सीजन का कितना मोल है 5। ठीक, अब बताइए अपने पास मोल्स आ गए हैं, गैसेस के मोल्स आ गए हैं, तो क्या हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। मोल फ्रैक्शन मुझे किसका निकालना है, N2 का निकालना है। तो बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकालेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। N2 का कितना मोल है बेटा, 2 मोल्स है, इसको ऊपर रख देंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें उसका मोल ऊपर रख दिए और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल कितना होगा बेटा 2 + 3 + 5। ठीक है, जितनी भी गैस हैं सबका मोल ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5। ठीक, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, बोलिए 0.2 आ गया। बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा 0.2। कोई दिक्कत बेटा नहीं। इसी तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2। बोलिए कौन सी गैस हुई, पहली गैस हो गई N2, दूसरी SO2 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? SO2 का मोल ऊपर रख दीजिए और टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। SO2 का कितना मोल है 3 मोल्स है बेटा, क्लियर, 3 रख दीजिए ऊपर, टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए 2 + 3 + 5 बेटा, जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3/10 आ जाएगी, मतलब 0.3 आ जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है 0.3 बेटा। अब किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन यानी कि XO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे 5 थे, निकाल चुके हैं अभी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोल ऊपर रख देंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल ऊपर रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। बोलिए टोटल मोल कितना है, टोटल मोल कितना था 2 + 3 + 5, यही अपना टोटल मोल था। यहाँ से कहोगे ये आ जाएगा 5/10, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.5 आ गया। बोलिए हाँ या ना, समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए बेटा पक्का। तो ध्यान से देखिए, अच्छा लगा क्वेश्चन कि नहीं लगा था। याद रखिएगा बेटा जब भी आपके पास वेट दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो, मोल्स आ गया तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या मिल जाएगा मोल मिल जाएगा। इसी तरह हमने सारे गैसेस का मोल निकाल लिया, मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बोलिए बेटा क्या कैसा क्वेश्चन था, अच्छा था कि नहीं था? तो चले मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, पक्का। अच्छा एक चीज़ और देख लो, आपको ये बताई थी, सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है 0.2 इसको ऐड करो, और मोल फ्रैक्शन ऑफ XO2 कितना है 0.3, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.5। जब सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे यानी कि 0.5, 0.3, 0.2 कितना मिलेगा 1, ये बता चुके हैं। ठीक, चलिए मिटा दे बेटा। तो बच्चों चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, अ वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन एट STP फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, SO2 है, तो आपको यहाँ पे इनका वॉल्यूम दिया है लीटर्स में, देखिए सबका वॉल्यूम लिखा है, और आपसे कह रहा है जो वॉल्यूम्स हैं एट STP दिया है कि STP पे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम STP पे लिखा हो तो बड़े आराम से हम मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल्स आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जब गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा मोल्स निकालने का तरीका होता है, मोल्स यानी कि N कैसे निकालते हैं, ये होता है गिवन वॉल्यूम जो भी दिया हो लीटर में बेटा, उसको लीटर में रखो और डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से। ठीक बेटा, इससे डिवाइड कर दोगे आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मतलब मोल्स आ जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब गिवन हो कि वॉल्यूम गिवन एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, समझ गए। अब मोल्स कैसे निकालोगे इन गैसेस का, पहली गैस कौन सी है N2 है, तो क्या करेंगे NN2 का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ N2। भाई N का मतलब क्या होता है, N का मतलब है मोल। ठीक है, किसका निकालो N2 का निकालो तो NN2 मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है 44.8 लीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं 44.8 अपॉन 22.4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए वॉल्यूम रख दिया 44.8 डिवाइड कर दिया 22.4 से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब कहोगे लीटर, लीटर रखने का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा, सेम यूनिट है ना बेटा। ठीक, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो मोल्स ऑफ N2 कितना आया 2 आया।
इसी तरह हम O2 का निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, NO2, NO2 मतलब क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना दिया है ऑक्सीजन का, 179.2 लीटर। तो बस रख दीजिए यहाँ पे 179.2 लीटर अपॉन 22.4 से बेटा डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, समझ गए, मतलब मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया, 8 आ गया बेटा, सॉरी मोल्स ऑफ O2 8 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, SO2 का, SO2 का भी मोल निकाल लेंगे। कैसे, NSO2, मोल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा बेटा, जो भी वॉल्यूम है SO2 का कितना है, 134.4। ठीक है, 134.4 लीटर में रख देंगे अपॉन 22.4। बेटा इसको सॉल्व कर लें। देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा भैया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स में, हाँ 6 टाइम्स में जाएगा। कितना आएगा ये बेटा, 6 टाइम्स में जाएगा। तो मोल्स कितना आ गया SO2 का, 6 आ गया। अब भाई सारे गैसेस के मोल्स आ गए, वॉल्यूम दिया था 22.4 लीटर से, सबको डिवाइड कर दिया, सबका मोल्स आ गया। तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है मुझे। ठीक है, तो क्या करना होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखो। उसका मोल कितना है N2 का, 2 है बेटा, कितना है 2 है, इसको ऊपर रख दिया और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। टोटल मोल कितना है, 2 + 8 + 6। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 6 बेटा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा, 2 बाय कितना आएगा, याद आएगा 2/16। ठीक बेटा, 2/16 आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/8। 1/8 की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ से, क्या आएगी, 1/8 की वैल्यू आएगी, बोलिए, ये आ जाएगी ना कितनी आएगी 1/8 की वैल्यू, ये आएगी, देखिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.75। ठीक है, 375 आएगी। कितनी आएगी, 0.375। बोलिए, समझ गए। अरे भाई 1/8 करके देखो ना अपने कैलकुलेटर में या अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक, तुम लोग करो बैठ के। अच्छा, मोल फ्रैक्शन, अब आपको N2 का निकल गया, O2 का निकालना बेटा। O2 का मोल फ्रैक्शन निकाला तो कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालने के लिए मोल्स ऑफ O2 ऊपर रख दो। मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, 8 है, ऊपर रख दिए, अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। कितना है बेटा, 2 + 8 + 6। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट ऐड करके भी रख सकते हो, इतना लंबा मेथड क्यों करना, समझ रहे हो। कितना हो जाएगा, 2 + 8 + 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक बेटा, ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। बोलिए 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया। और XN2 कितना आया था बेटा, इसकी वैल्यू आई थी 0.375। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ SO2 ऊपर रख दो, कितना दिया है, 6 दिया है, कितना दिया है बेटा, 6 दिया है, अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल कितने हैं, 2 + 8 + 6। ठीक है, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बाय कितना आ जाएगा, 16। 6/16 ये जाएगा बेटा 3 में और ये जाएगा 8 में। अब 3/8 की वैल्यू कितनी आती है, 3/8 की बेटा वैल्यू आती है लगभग 0.25। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ XO2 आ गया। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मोल फ्रैक्शन आ गया, 0.125। समझ गया कि नहीं समझ गए, बोलिए हाँ या ना। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। जब भी वॉल्यूम दिया हो तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। तो सारी गैसेस का मोल्स निकाल लिए और मोल निकल गया तो बेटा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा वो भी। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, हाँ या ना। बोलिए मिटा दे बेटा। क्लियर। और आप चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो। जब आप करोगे XN2 + XO2 + XSO2 सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे, इसको स्क्वायर कर दो, इन सब की वैल्यू हो देख लेना 1 ही आएगा। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है सही है बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ के मिटा दें। चलिए देखिए, तो चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट या कह लो मोल फ्रैक्शन का
कॉन्सेप्ट तो ले ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंट, या कह लो उसी को वेट बाय वेट परसेंट, उस पे बेस्ड दोनों को मिला के ये क्वेश्चन बना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका? इथाइल का, इथाइल अल्कोहल का। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ना ही यहां पे मास दिया है, ना ही मोल दिया है, ना ही वॉल्यूम दिया है, ना ही मॉलिक्यूल्स दिया है कि आप मोल निकाल लो। मोल निकाल लोगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मगर यहां पे क्वेश्चन में आपको एक चीज दी है, यहां पे आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया है, यानी कि मास परसेंट दिया है। अच्छा, जो ये वेट बाय वेट ये लिखा है, इसका मतलब होता है मास परसेंट। ठीक बेटा, जैसे आपके पास लिखा है वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहले लिखिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा। मास परसेंट टॉपिक का नाम है। ठीक है, मगर आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको यहां से भी समझ में आएगा, तो बस सुनते जाइए। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहां पे कितना दिया परसेंट है? 46% दिया है, तो हम यहां से कह सकते हैं 46% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 46 ग्राम, बोलिए 46 ग्राम जो आपका सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, इसका मतलब यह है कि 46 ग्राम जो भी आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है? इथाइल अल्कोहल बेटा। ठीक है, तो 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, बोलिए प्रेजेंट है, प्लस मतलब बेटा यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया। अच्छा, मतलब जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना है? 100 ग्राम, जिसमें इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है कितना? 46 ग्राम। तो यहां से हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल का वेट आपके पास कितना आ गया? WT वेट, या कह लो मास कितना आ गया? 46 ग्राम। कितना आ गया? 46 ग्राम। ठीक है बेटा, समझ गए। 46 ग्राम सॉल्यूट है जो आपका नाम है, जिसका इथाइल अल्कोहल, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ वाटर कितना होगा? बोलिए, ये तो अपना सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो इसका कितना मास होगा? बोलिए 46 है आपके पास सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास कितना? 100। बेटा सॉल्वेंट का मास निकालना, यानी कि वाटर का मास निकालना, तो क्या करोगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन का जो मास है उसमें से माइनस कर लो 46 ग्राम जो आपका सॉल्यूट है, बस। तो यहां से कहोगे कि जो इसका वेट होगा वाटर का जो वेट होगा वो कैसे निकालोगे? 100 माइनस 46, ये आ जाएगा आपका, बोलिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 54 बेटा, 54 ग्राम आ जाएगा। बोलिए, तो वेट ऑफ वाटर कितना है? 54 ग्राम। इथाइल अल्कोहल कितना है वेट? 46 ग्राम। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट की कहानी ये थी। ठीक है, अब बेटा मास आ गया है, मोलर मास से डिवाइड करके दोनों को क्या कर लेंगे? इनका मोल निकाल लेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? C2H5OH। ये है अपना इथाइल अल्कोहल। इसका आपको मोल निकालना है। मोल निकालने से पहले आपके पास वेट पता है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मगर मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखिए, M.M यानी कि मोलर मास क्या होगा इथाइल अल्कोहल का? कैसे निकालोगे बेटा? एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 2 कार्बन है तो 2 से इंटू कर दोगे, तो 12 इंटू 2 बेटा। ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, 5 है तो 5 से इंटू कर दोगे, 1 इंटू 5, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक मास, प्लस एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, खत्म बात। बेटा सबको सॉल्व कर लोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, मोलर मास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 46 ग्राम। कितना आ जाएगा? 46 ग्राम। बोलिए कितना आ जाएगा मोलर मास C2H5 का, यानी वही इथाइल अल्कोहल का कितना आ जाएगा? 46 ग्राम बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। मोल निकालना है किसका? C2H5 का। कैसे निकालेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या था? बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, चलो अच्छा लिख दें। अरे भाई मोल कैसे निकालते थे? मोल निकालने का क्या तरीका होता था? वेट अपॉन मोलर मास, यही तो होता था, वेट अपॉन मोलर मास। तो बस वेट कितना है C2H5 का? 46 ग्राम। कितना था? 46 ग्राम बेटा, अपॉन मोलर मास कितना है? 46 है।
ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट मत लिखना, ग्राम ग्राम पता है कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कहोगे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना मोल आ गया बोलिए, मोल्स ऑफ C2H5 कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह हम वाटर का भी निकाल लेंगे बेटा, बोलिए वाटर का भी क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकालने से पहले हम कहेंगे वाटर का ये बताओ मोलर मास कितना होगा। एक हाइड्रोजन का तो होता है एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है बेटा, बस ऐड कर देंगे तो मोलर मास कितना आ जाएगा 18, बोलिए 18 ग्राम आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। मोलर मास आ गया। अब क्या करेंगे, मोल्स निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है बेटा। मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। H2O का यानी वाटर का मोलर मास कितना आया 18, और इसके पास वेट कितना है 54, तो 54 यानी कि वेट अपॉन क्या कर देंगे मोलर मास, 18 से डिवाइड कर दिया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे 18 कितनी चांस में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। तो वाटर का मोल कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत बेटा नहीं, समझ गए होंगे। अरे जो ये C2H5 है बेटा, यही आपका इथाइल अल्कोहल है, डरो मत, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। कई लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और जो H2 है यही आपका वाटर है। कोई दिक्कत बेटा, समझ गए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है C2H5 का, यानी कि इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH, बोलिए C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ C2H5 ऊपर रख दो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। मोल्स ऑफ C2H5 कितने हैं, C2H5OH कितना आया बोलिए 1 है, अपॉन टोटल मोल कितना होगा बेटा, एक मोल 1 है C2H5 का 1, और यहाँ पे वाटर का मोल कितना था 3 था, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो 1 + 3, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा देखो क्या कहोगे, 1 बाय यहाँ से 4 आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी 0.25 आएगी, बोलिए। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का मोल फ्रैक्शन 0.25 आ गया, ठीक। अच्छा बेटा, अब आपसे कोई पूछ रहा है मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। अब चाहे तो ऐसे निकाल लो, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, 3 मोल्स ऑफ 3 ऊपर रख दो जो भी दिया है, सॉरी मोल्स ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लो, H2O का निकाल लो। तो मोल्स ऑफ H2O जो है आपका 3, इसको ऊपर रख दोगे, ठीक है बेटा, अपॉन टोटल मोल कितना है 1 + 3, ठीक, बोलिए ये हो जाएगा आपका 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो जो आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, हाँ 0.75 बेटा, मोल फ्रैक्शन आ गया, खत्म बात। बोलिए समझ गए, कोई दिक्कत बेटा, बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ऐसे आ गया। मगर बार बार ऐसे नहीं करते हैं बेटा, एक का निकल गया मोल फ्रैक्शन, जानते हो नीट और जेई में, तो आप बार बार ऐसे पूरा वैल्यू मत निकालना। कैसे करोगे बता चुके हैं, देखो बोलिए, देखिए एक और तरीका इसका निकालने का। आप क्या कह सकते हो यहाँ से, आप यहाँ से ये कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, बस, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना है, तो क्या करोगे, इसका मोल फ्रैक्शन उधर भेज दो, तो 1 माइनस क्या करोगे C2 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो 1 में से माइनस कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, कितना, इतना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.75, समझ गए। जैसे हमने पहले निकाला था वाटर का मोल फ्रैक्शन, वही से आ रहा है, देखो कितना आसान है। बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन, मिटा दे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये था आपके पास क्वेश्चन, कौन सा इन्वॉल्व कर रहा है टॉपिक, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। अगर अच्छे से समझना है कि वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, पूरा फील लेना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको यहाँ भी समझ में आए। मिटा दे रहे बेटा आप, ठीक है, चलिए। तो बच्चों चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ मैंने कवर किया है इस लेक्चर में, जो सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे थे मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को। मगर बेटा कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिला के बनते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जैसे मोल फ्रैक्शन को रिलेट कर देंगे मोलैरिटी से, समझ रहे हो, मोलैलिटी दे देंगे, नॉर्मेलिटी दे देंगे, मोलैरिटी दे देंगे, और आपसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मतलब दोनों के मिक्सिंग टाइप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं।
वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जब आप अदर कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।